अब हम चलते हैं गरिमा भारती के पास। गरिमा भारती, आप सुबह से थी और कहां थी? सब्जी बाग में जी। हाँ, सब्जी बाग में, जिसे क्या क्या नहीं कहा जाता है, लोग मिनी पाकिस्तान कह देते हैं। तो हाँ, कहना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। और वहां के वोटरों के बारे में, वहां तेजस्वी यादव का भी रोड शो हुआ था और कहा जाता था मुसलमान तो तेजस्वी यादव और लालू यादव। लेकिन आपने क्या देखा? और आपने जेनजी से भी बात की, आपने महिलाओं से बात की, नई जमात से बात की, पुराने लोगों से बातचीत की, क्या दिखा और क्या असर दिखा और कहां पहुंची आप निष्कर्ष पर? देखिए, हम सबकी ड्यूटी आपने ही लगाई थी कि किसे किस इलाके में जाना है, और मैंने ये बांकीपुर का उपचुनाव देखा तो शायद एक तरीके की हिस्ट्री लिखने वाली या बदलने वाली चीज के लिए आपने मुझे उस जगह पर भेजा था। बिल्कुल। हमको पूरा यकीन था कि अगर हम माइक लेकर, कैमरा लेकर उस इलाके में जाएंगे तो हमको महागठबंधन के समर्थन में लोग दिखाई देंगे। शायद ही कोई बीजेपी और जनसुराज की बात करेगा, क्योंकि हर तरफ तो हवा वही थी। मुझे लगा कि मेरा पब्लिक ओपिनियन और मैं वहां जो लोगों से बात करूंगी वो बिल्कुल अलग होगा, और वो तीसरे त्रिकोणीय मुकाबले को स्टेब्लिश कर देगा कि सच में त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन शॉकिंग रिजल्ट्स थे। और देखिए, 3 तारीख को क्या होगा क्या नहीं, हम अभी बिल्कुल नहीं बता सकते। हम और आप तय नहीं कर सकते, लेकिन ऑन कैमरा जो दर्शकों ने देखा भी है, हमने आपको आकर बताया भी है, और जो लोगों ने बोला है, हर कोई जो महागठबंधन को वोट करता था, उनका कहना है कि हम तो वोट देते थे उनको, पर हमारा वोट बर्बाद हो जाता। अच्छा, तो हम इस बार वोट क्यों करें? पहला ये। दूसरा, जैसा वसीम ने बताया कि महिलाएं, जो चुप्पा वोटर्स जिनको कहा जाता था, आज महिलाएं हमारे माइक कैमरे के पास आ रही थी, हिजाब हटाकर बात कर रही थी। अच्छा। मास्क हटाकर बात कर रही थी, और अगर हम नहीं जा रहे थे उनके पास तो वो कह रही थी हम भी बोलना चाहते हैं। अच्छा, बोलेंगे। बिल्कुल। और कितने इतने शॉकिंग वीडियोस निकल कर आए हैं। एक पति पत्नी आए वोट करने के लिए, पति ने कहा कि जो था वही ठीक है, मतलब बीजेपी चलेगा। पत्नी बोली इधर लाइए, तो गए। ऐसे कैसे ठीक है? हिंदू थे? नहीं, मुसलमान। अच्छा, मुसलमान में भी बीजेपी को वोट मिला ना? जी। मुसलमान में सब्जी बाग की हमने दिखाई थी पब्लिक ओपिनियन, तो उसमें भी बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। नितिन नवीन को अंधा सपोर्ट करते हैं। जी। तो उनकी पत्नी डॉक्टर थी होम्योपैथी की। वो बोले ऐसे कैसे बदलाव नहीं आएगा, हम चाहते हैं कि बदलाव आए। अच्छा। और बदलाव जरूरी है। तो पति पत्नी साथ में वोट देने आए, साथ नाश्ता करके निकले होंगे, फिर साथ जाकर खाना खाएंगे। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ये कि उन्होंने अपने हिसाब से वोट डाला और इन्होंने अपने हिसाब से वोट डाला। बिल्कुल। और जेनजीज की हम बात करें, हमें कुछ जो लोग मिले, पहले तो हमें लग रहा था कि सवेरे उठने वाली तो कौम है नहीं, ये उठेंगे 11-12 बजे के बाद। लेकिन ऐसा नहीं था कि वोट भले ही वो 11 बजे के बाद डाल रहे थे, लेकिन सड़कों पे घूम रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे। और मैंने कुछ लोगों से बात की तो वो बोले कि हमारा पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा। हम देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे वोट होता है, कैसे कैसे क्या होता है। एक बच्ची मिली, वो अपने दादा दादी, पिताजी, मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सबको लेकर सवेरे सवेरे उठ के, उनके दादा दादी ने बोला कि ये हम लोग को लेके आई है वोट करने के लिए। और हालांकि मैं सब्जी बाग इलाके में थी तो वहां पर बहुत सारे पोलिंग बूथ थे। आप चर्च वाला इलाका ले लीजिए, खेतान मार्केट वाला, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स, खेतान एरिया के भी भावर पोखर का इलाका, तो वहां पर मिक्स्ड वोटर्स थे। तो जो लोग वहां पे व्यापारी हैं, शायद मारवाड़ी भी होंगे, वैश्य भी होंगे, तो उन लोगों की एक शिकायत थी कि बदलाव हमको भी चाहिए, बदलाव उनको भी चाहिए। अच्छा, वैश्य कम्युनिटी को भी? वैश्य कम्युनिटी को भी बदलाव चाहिए। कईयों की शिकायत है कि बिरला मंदिर के इलाके में जिनकी दुकानें हैं, जिनका घर है, ऊपर घर है नीचे दुकान, ऐसी स्थिति है। तो वो बोलते हैं कि हम मान लेते हैं कि साल में इतना समय जो पानी घुसा रहेगा, मेरा तो माल नुकसान होगा ही, और हम हर बार नुकसान झेलते हैं। इस बार बदल के देखते हैं। अच्छा। इस बार बदल कर देखते हैं। तो इस तरीके की चीजें ग्राउंड से आ रही थी, और महिलाओं ने आंख बंद करके, मतलब हम लोग जो हमेशा बात करते थे कि नीतीश कुमार की चुप्पा वोटर महिलाएं, पता नहीं प्रशांत किशोर ने कौन सी, वो तो शराब, मैं यही समझना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर ने कौन सा जादू किया कि तेजस्वी यादव पीछे चले गए? वह प्रशांत किशोर से कम उम्र के हैं तेजस्वी यादव, और नितिन नवीन से भी कम। हाँ, नितिन नवीन से अधिक उम्र है, लेकिन तेजस्वी यादव की उम्र तो नितिन नवीन से कम है। तो प्रशांत किशोर ने कौन सा जादू कर दिया? वो तो विधानसभा चुनाव में पिट गए थे। देखिए, महिलाओं के बारे में ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि महिलाएं घर के भीतर रहती हैं, पता नहीं क्या
करती हैं, आपस में बात करती रहती हैं, लेकिन आप महिला के बारे में समझिए कि उनको अपने पति की चिंता है, उनको अपने सास ससुर की चिंता है, और सबसे ज्यादा चिंता है अब बच्चे की। और बच्चे में सिर्फ बेटे की नहीं, बेटी कहाँ पढ़ेगी, अच्छा, बेटी क्या करेगी, बेटी का ससुराल कहाँ होगा, ये बहुत सारी चिंताएं। शिक्षा की बात शुरू हो गई, शिक्षा की बात, रोजगार की बात और सिक्योरिटी की बात। और अब लोग जो है ना, सोशल मीडिया एक बून है, आप कह सकते हैं कि एक वरदान है, जिससे लोगों को शायद ये समझने में मदद मिली है कि अब किसी के नाम पे किसी को सदन भेज देने से वो आदमी मेरे बारे में नहीं बोलेगा, ऐसा लोगों ने समझना। तो आपने यह देखा कि सब्जी बाग में भी तेजस्वी यादव पीट गए जी, हाँ, लड़ाई बीजेपी और जनसुराज में रही। और वसीम ने जैसा बोला, मैंने भी राजद के किसी बूथ कार्यकर्ता को नहीं देखा, राजद के किसी बूथ कार्यकर्ता को नहीं देखा। तो आप जिन इलाकों में थे, उन इलाकों में जनसुराज की बढ़त देखी कि आपने बीजेपी की बढ़त देखी? कैमरे पर माइक के सामने हमने जितने लोगों से बात की, वो लोग जनसुराज के समर्थन में पूछ रहे थे कि आपको, आप विकास के आधार पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि हम तो पूछ नहीं सकते ना सीधा, आप विकास के आधार पर वोट देना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए। अधिकतर लोग, हमारे वीडियोस उठाकर देखिए, अधिकतर लोग बदलाव के पक्ष में हैं। और इसके अलावा क्या हो रहा है वो सच में हम और आप नहीं कह सकते हैं, कौन अंदर जाकर क्या करता है, लेकिन कैमरे पर, उनके चेहरों पर, और एक तरीके का गुस्सा भी, और जो वोट देकर महिलाएं इतनी खुश मैंने आज तक नहीं देखी आपने। मुझे लग रहा था मैं क्या बेकार सवाल पूछ रही हूँ कि वोट देकर कैसा लग रहा है, लेकिन वो जवाब इतना बढ़िया दे रही थी कि वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कैंपेन को भी कवर किया, आपने क्या महसूस किया कि प्रशांत किशोर बिल्कुल बीजेपी की तरह बीजेपी से लड़े, बिल्कुल मजबूती से लड़े? मुझे लगता है कि हाँ, बीजेपी के तरह बीजेपी से लड़े, और शायद बीजेपी को थोड़ा उनका स्टाइल सीखना पड़ेगा, बीजेपी को स्टाइल सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम और आप वर्चुअल स्पेस पर, सिर्फ वर्चुअल स्पेस पे नहीं, वर्चुअल स्पेस पे तो बीजेपी भी बड़ी आगे है, मैं दूसरे फैक्टर की बात कर रही हूँ। हम और आप इन दिनों देख रहे हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है। अभी की जनरेशन जो जेन जी है, आप उनको नहीं बोल सकते हैं कि अरे ये तो यादव है, ये तो भूमिहार है, ये तो कायस्थ है, ये तो मुसलमान है, आप नहीं पढ़ा पाइएगा। आप कहिएगा कि ये कॉलेज में हम हार्वर्ड जैसी पढ़ाई करवाएंगे, तो वो पहले पूछेंगे हार्वर्ड का स्पेलिंग बताओ। बिल्कुल वो पहले वो पूछेंगे। और हमने जिन लोगों से बात करी, वो बोले, हम बोले कि आप लोग को फर्क पड़ता है क्या कि कौन सा धर्म, कौन सा जात? बोले ये सब फालतू बात है, फालतू बात है। हम और उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे भाई का फ्यूचर, मेरी माँ का फ्यूचर। सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, बड़े अच्छे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड। आप नहीं खुश रहिएगा, आप जिंदा नहीं रहिएगा, दुनिया चला लीजिएगा, बिल्कुल नहीं चला पाइएगा। वो लोग कह रहे हैं हम अपना फ्यूचर देखेंगे, सिर्फ अपना, मेरे बारे में जो बात करेगा, मेरे बारे में जो सोचेगा, काम करेगा, मेरे बारे में जो सोचेगा, हम उसको वोट देंगे। आपने मेरे पब्लिक ओपिनियन में देखा होगा, एक लड़का जो पीएचडी कर रहा है, बाहर से आया, उसने सीधा बोला कि जो प्रत्याशी बोल नहीं पाता है वो मेरे बारे में सदन में जाकर क्या बोलेगा। मेरे नजरिए से एक सेक्शन बटा हुआ था। आप बार बार कहते आए कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की विधानसभा है, लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों की नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, किसी तरह से गुजर बसर भी करते हैं। बांकीपुर मिक्स्ड है, लेकिन इंटेलेक्चुअल जो है बांकीपुर, पढ़े लिखे लोग जो साउंड कर रहे थे, अब मैं डिग्रियां नहीं पूछ, बिल्कुल, लेकिन वो लोग बदलाव चाहते हैं। चलिए देखिए, आखिरी बात, आपने जो देखा समझा, अब बताइए कौन जीत रहा है, बीजेपी या जनसुराज? बात वही है जी कि जनसुराज जीत रही है। जीत कैसे रही है, मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। आलोक ने भी यही बात कही, वसीम ने भी यही बात कही। आपको लगता है कि जनसुराज ने अगर आरजेडी को पिछाड़ दिया और कम मार्जिन से बीजेपी के बाद जनसुराज आ गई, तो जनसुराज जीती नहीं? जी बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि जनसुराज जीत रहा है, तो देखिए अब क्या हुआ, एग्जिट पोल में 2-1 हो गया। आलोक कह रहे हैं, वसीम कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है, गरिमा भारती कह रही है नहीं जनसुराज जीत रहा है, चाहे मार्जिन कम हो। अब हम